नमस्कार दोस्तों। माता पार्वती को महादेव बताते हैं कर्म बड़ा या भाग्य बड़ा। कौन अधिक शक्तिशाली है, कर्म या भाग्य? कौन अधिक शक्तिशाली है, कर्म या भाग्य? कर्म और भाग्य एक गहन विषय है जो हर किसी को जिज्ञासु बनाता है। हर कोई जानना चाहता है कि क्या अधिक महत्वपूर्ण है, कर्म या भाग्य। दुनिया में दोनों मानव जाति के दैनिक जीवन में भूमिका निभाते हैं। माता पिता अपने दो बच्चों को समान शिक्षा, विशेषाधिकार प्रदान करते हैं और उनके बीच समान रूप से धन वितरित करते हैं, लेकिन फिर भी एक जीवन में सफल हो सकता है जबकि दूसरा असफल हो सकता है। दो भाई बहनों की नियति अलग अलग हो सकती है। आसमान से बारिश तो एक ही होती है, लेकिन पैदावार अलग हो सकती है। तो इसे देखकर ये कहा जा सकता है कि चीजों की बड़ी योजना में नियति की बड़ी भूमिका होती है। लेकिन साथ ही अगर लोग आलसी हैं और अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करते हैं तो भाग्य काम नहीं करता है। ऐसे में कोई प्रगति नहीं होगी। कर्म बनाम नियति। कर्म या नियति से अधिक शक्तिशाली कौन है? ऐसी कहानी है कि एक बार कर्म और भाग्य के बीच उनके गुणों के विभिन्न उदाहरण देते हुए लड़ाई हो गई। अंत में वे ये निर्णय लेने के लिए भगवान शिव के पास गए कि दोनों में से कौन बड़ा है, और उन्होंने दोनों को एक गुफा में भेज दिया। लेकिन रात को दोनों डर गए और अपने मतभेद भुला दिए। एक क्षण ने पीने और खाने के लिए कुछ पाने का प्रयास किया। इस बिंदु पर उसे नियति के लिए खेद महसूस हुआ और उसने इसे भी साझा किया। संतुष्ट होने के बाद उन दोनों ने भगवान से उन्हें गुफा से बाहर निकालने की प्रार्थना की। जब वे बाहर आने में कामयाब हुए तो उन्होंने फिर से लड़ाई शुरू कर दी। कार्य ने कहा, यदि मैंने प्रयत्न न किया होता तो तुम्हें कुछ भी खाने पीने को न मिलता। और नियति ने तर्क दिया कि तुम्हारे भीतर जो दया उत्पन्न हुई वह मेरी नियति है और मेरे बचाव में आई। अब देवी पार्वती ने हस्तक्षेप किया और समझाया कि भाग्य और कुछ नहीं बल्कि कार्य है। आपके पिछले कर्म ही आपकी आज की नियति हैं और आपके आज के कर्म ही आपके कल के भाग्य का निर्माण कर रहे हैं। इस प्रकार कार्य और नियति सहसंबद्ध हैं। देवी पार्वती ने फिर कहा, आपके हाथों को कर्म कहा जाता है और दुनिया को कर्मभूमि कहा जाता है। तो आप यहाँ प्रदर्शन करने के लिए हैं और नेक कार्य के साथ कोई भी अपने लिए एक शानदार भाग्य बना सकता है। प्रयास अपरिहार्य है। अगर आप प्रयास नहीं करेंगे तो जीवन में कभी कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए कहा जाता है अपने हाथों की किस्मत की लकीरों पर निर्भर मत रहो, किस्मत तो बिना हाथों वालों की भी होती है। अतः परिश्रमी बनो। आपकी किस्मत आपके जीवन में अच्छी किस्मत लाएगी, लेकिन साथ ही अगर यह आपके लिए नहीं बनी है तो ये लंबे समय तक आपके साथ नहीं रहेगी। अच्छा भाग्य आपको अनुकूल स्थिति में लाएगा और थोड़ा सा प्रयास अच्छे परिणाम लाएगा। याद रखें, दुर्भाग्य की चट्टान को कर्म की छेनी से काटकर ही हटाया जा सकता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को कर्तव्य निष्ठापूर्वक कार्य करना चाहिए। अपने हाथों की रेखाओं से ज्यादा उनकी ताकत पर भरोसा रखें। आप अपने कर्म से दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं और एक समृद्ध और सुखी जीवन जी सकते हैं। अपना भाग्य स्वयं बनाने के लिए आपको कर्म, प्रार्थना, सद्गुण और ईश्वर के आशीर्वाद की आवश्यकता होती है। इसलिए कार्य करें और अपने भाग्य के निर्माता स्वयं बनें। धन्यवाद। कमेंट करना ना भूलें।